इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर। सारे इसमें जो भी नॉमेनक्लेचर हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप वगैरह जितने भी जॉइनिंग्स हमने अभी तक पिछले वीडियोस में शेयर किए हुए हैं नॉमेनक्लेचर के लिए, सारे इसमें कवर करेंगे, सारी चीज़ें कंबाइन करके। ठीक है, अब देखो, अगर मैं नॉर्मली स्ट्रक्चर्स के नाम लिखना चाहूँ तो जैसा कि मैंने अपने पिछले जितने भी वीडियोस हैं उसमें नॉमेनक्लेचर में शेयर किया हुआ है कि रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो जो नॉमेनक्लेचर सीखना चाहते हैं बेसिकली वो फर्स्ट नॉमेनक्लेचर का पार्ट 1 से स्टार्ट करें तो उनको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, जैसे ये मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है तो इसका नॉमेनक्लेचर मैं अगर जिसने पढ़ा हुआ है वो ऑलरेडी लिख सकता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, 3-chloro-2,4 डाइमेथाइल पेंटेन। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ नॉमेनक्लेचर के वीडियोस क्योंकि मैंने पूरे सारे रूल्स शेयर किए हुए हैं। सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या यूज़ करना है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैंने शेयर की हुई हैं पिछले 3-4 वीडियोस में नॉमेनक्लेचर में। अब देखो, नॉमेनक्लेचर के लिए आप पढ़ने जाओगे तो बेसिकली अपने को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, कम से कम 5-6 घंटे का लेक्चर अटेंड करना पड़ता है, बट मैंने काफ़ी शॉर्ट में, ये ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आप पूरे नॉमेनक्लेचर को क्लियर कर लोगे। अगर पिछले 3-4 वीडियो मैंने जो शेयर की हुई हैं अगर वो प्रॉपरली देखते हो तो वो चीज़ें ईजिली क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो उसी के अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका नाम क्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी मैंने पिछले रूल्स बताए उसके अकॉर्डिंग इस स्ट्रक्चर का नाम 2,3,4 ट्राई ब्रोमो, 2,3,4 ट्राई क्लोरो और 5 कार्बन है हमारे पास, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर काफ़ी इजी चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। सिर्फ कॉम्प्लिकेशन ये है कि हमको रूल्स नहीं पता होते हैं, और सारे रूल्स मैंने शेयर कर दिए हुए हैं पिछले वीडियोस में, तो उन वीडियोस को प्रेफर करो पहले, फिर इस वीडियोस पे हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। अब देखो, जैसे अब स्ट्रक्चर बनाने को तो हमको कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे भी आ सकते हैं, उसका कोई फिक्स ये नहीं है, कोई भी कंपाउंड दे सकते हैं। बट अगर हमको रूल्स पता है तो हम लोग ईजिली नॉमेनक्लेचर को क्या कर सकते हैं, ईजिली से किसी भी कंपाउंड को नाम दे सकते हो। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हमको पेरेंट चेन सिलेक्ट करना होता है। अब किस साइड से सिलेक्ट करना होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गई नॉर्मली पेरेंट चेन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है 3 पे 2 कार्बन है तो 3 इथाइल हो जाएगा। अब अगेन देखो, 3 पे एक मिथाइल ग्रुप भी है और 4 पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, 3,4 डाई मिथाइल। ठीक है, इनको कैसे नाम लिखना हुआ है मैंने वीडियो 2nd, 3rd, 4th में शेयर किए हुए हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी जॉइनिंग पे आएंगे तो कैसे लिखेंगे इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। बाकी नॉमेनक्लेचर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस वीडियो के एंड में ख़त्म हो जाएंगे, तो जितने भी पार्ट मैंने नॉमेनक्लेचर के बनाए हुए हैं उनको प्रेफर करो थोड़ा सा। ठीक है, वो आप 10th का नॉमेनक्लेचर करना चाहो या 12th का या अप टू 12th जो भी हैं, इससे ज़्यादा रूल हमको देखने को नहीं मिलेंगे। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग इतने रूल्स सीख लेंगे कि हम लोग किसी भी कंपाउंड का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकें। अब जैसे ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे, अब आगे देखो, जैसे नॉमेनक्लेचर है इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, 4 पे क्लोरो है और 4 पे वापस से मिथाइल का एडिशन है, और पेरेंट चेन अगर मैं लिखना चाहूँ तो 5 कार्बन के लिए पेंट जैसा रूल्स में मैंने बताया हुआ, और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो पेंट 1 इन, ये हो जाएगा पेरेंट चेन का नाम यहाँ पे। अब सेम इसी में, अब नॉमेनक्लेचर के अगर मैं दूसरे रूल्स बताऊँ तो देखो क्या हो जाएंगे। जैसे अगर सपोज़ करो ये एग्जांपल है मेरे पास। ठीक है, अगर मान लो किसी चेन में फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन आ जाता है, अब OH यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा काउंटिंग किसको देंगे, हम लोग फंक्शनल ग्रुप को, राइट है, तो काउंटिंग यहाँ से होगी। अब नॉमेनक्लेचर का फॉर्मेट क्या होता है फंक्शनल ग्रुप के लिए, देखो अब फंक्शनल ग्रुप है तो पेरेंट चेन के साथ में नाम लिखेंगे।
सबसे पहले 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंट, राइट है। अब 4 पे देखो डबल बॉन्ड आ रहा है तो 4 पे इन, मैंने बोला भी है अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो सिंगल बॉन्ड को नाम लिखने की ज़रूरत नहीं। और 2 पे हमारे पास क्या है, अल्कोहल, तो इसका नाम पेंट फॉर इन टू ऑल। अब नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो मान लो अगर फंक्शनल ग्रुप भी आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ जाते हैं, या फिर अगर मैं बोलूं कि जैसे अल्काइल ग्रुप भी आ जाते हैं, तो देखो अगर एक सिंपल सा मैं मेथड लिखा देता हूँ, प्रेफरेंस ऑफ काउंटिंग कार्बन चेन, ठीक है। कार्बन चेन को काउंटिंग कैसे करोगे, किसको पहले प्रेफरेंस देना है, किसको बाद में देना है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले अगर किसी भी कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप दिख रही है तो पहला नंबर जाएगा फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो किसको देखते हैं हम लोग, बॉन्ड को, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला है। बॉन्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हैलाइड वगैरह प्रेजेंट है तो हैलाइड को प्रेफरेंस देंगे, और लास्ट में प्रेफरेंस जाता है तुमको एल्काइल ग्रुप को, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एल्काइल ग्रुप, जैसे आर में बोल दूँ, ठीक है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं एल्काइल ग्रुप को। तो ये काउंटिंग का ऑर्डर होता है किसी भी कार्बन चेन में। पहले फंक्शनल ग्रुप को देखो, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो बॉन्ड को देखेंगे, बॉन्ड नहीं है तो हैलाइड को, और हैलाइड नहीं है तो एल्काइल ग्रुप को देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ प्रेफरेंस हमारे पास होगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसे अब देखो जिस हिसाब से मैंने बताया कि प्रेफरेंस ऑर्डर और नेमिंग का ऑर्डर क्या होता है, नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। काउंटिंग तो मैंने कर लिया, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर बॉन्ड, फिर हैलाइड और फिर एल्काइल। और अगर नाम लिखना है तो सबसे पहले देखो नाम लिखोगे जॉइनिंग्स को, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उनको सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे, ठीक है। जॉइनिंग के बाद जो भी रूट नेम है हमारे पास, या मैं बोलूँ जो भी पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में जितने कार्बन है उनका नाम लिख दो। फिर लिख दो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, और लास्ट में नाम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप को। ये ऑर्डर होता है नाम लिखने का, पहले जॉइनिंग को, IUPAC का फॉर्मेट यही है, पहले जॉइनिंग, फिर पेरेंट चेन, फिर बॉन्ड और फिर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में नॉमेनक्लेचर किया जाता है हमेशा, और इसी ऑर्डर में करना चाहिए हमको भी, राइट। अब देखो अगर ये ऑर्डर हमको ध्यान में है तो हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को इजीली नाम लिख सकते हैं, काफ़ी इजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। अब अगर मैं एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, इसमें सिंपल सा देखो, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, तो इसमें पहले तो वेरीफाई कर लो कि जॉइनिंग क्या क्या है, क्योंकि जॉइनिंग को मुझे सबसे पहले नाम लिखना पड़ता है। उसके बाद देखो ये तो हो गई जॉइनिंग, ठीक है। पेरेंट चेन में ये क्या है, अपने पास फंक्शनल ग्रुप है, मतलब सबसे पहले मैं काउंटिंग किसको देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। ये दोनों अपने पास क्या है, जॉइनिंग हो गई। फंक्शनल ग्रुप में भी काउंटिंग उसको दोगे जिसके पास कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे जैसे OH है तो हम लोग कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, OH से नहीं करेंगे, क्योंकि OH के पास कार्बन नहीं है खुद का। तो फिर ये हो गई पेरेंट चेन। अब फॉर्मेट क्या है, ये हो गया हमारा पूरा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। अब मैंने क्या बोला है, सबसे पहले जॉइनिंग को नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिख दो, जॉइनिंग को नाम लिख दो, 3 पे क्लोरो और 3 पे मिथाइल। अब मैंने क्या बोला था, पेरेंट चेन का नाम लिखना है, पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, मतलब हेक्स। अब बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है, 4 पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो 4 पे इन, और देखो 1 पे हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। तो उसी फॉर्मेट में नाम लिखना है, और यही फॉर्मेट होता है IUPAC का नॉमेनक्लेचर का। तो काफ़ी सिंपल मेथड है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। तो ये रूल्स सिर्फ याद रखने हमको कि नॉमेनक्लेचर करते टाइम हमको किसको पहले नाम लिखना है, किसको मिडल में लिखना है और किसको एंडिंग में नाम लिखना है। अब देखो जैसे नेक्स्ट अगर मैं कोई एग्जांपल दे दूं यहाँ पे,
ठीक है। अब देखो, एक मैंने लास्ट वीडियो में अपने नॉमेनक्लेचर पार्ट 5 में जॉइनिंग्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप के भी कुछ एग्जांपल दिए थे कि अगर फंक्शनल ग्रुप जॉइनिंग पे आएगा तो हम लोग क्या करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई कार्बन चेन है जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है। ये अब इसमें हमको देखना पड़ेगा कि बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर भी लिखाए हुए हैं वीडियो नंबर 4 में कि बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है, उससे छोटा कौन है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, एल्डिहाइड है, और ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। और हमको पता है अल्कोहल से बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है। ये बड़ा ग्रुप है। इसके लिए जब पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे तो ये बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में काउंट होगा, और ये जो अल्कोहल है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट या फिर एज अ जॉइनिंग काउंट होगा। तो अब देखो, अल्कोहल को हम लोग जॉइनिंग के जैसे कंसिडर करेंगे, और हमको पता है ना कि अल्कोहल जब जॉइनिंग पे आता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है। अल्कोहल जब जॉइनिंग पे आता है तो इसको हम लोग हाइड्रोक्सी लिखते हैं, और अगर ये मेन चेन पे आया होता तो मैं इसको OL लिखता था। तो 3 पे देखो क्या अटैच है, हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। अब 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो इन, और 1 पे क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड मेन पे आएगा तो AL लिखते हैं, हमको पता ही है। अगर एल्डिहाइड जॉइनिंग पे होता तो फॉर्माइल लिखते थे। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सपोज करो ये एग्जांपल है हमारे पास, राइट है। अब जैसे यहाँ पे बड़ा फंक्शनल ग्रुप देखो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये पूरी पेरेंट चेन किसके साथ काउंट होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। जबकि ये दोनों जो अल्कोहल ग्रुप हैं अब कैसे काउंट होंगे, एज अ जॉइनिंग, एज अ जॉइनिंग काउंट होंगे, या फिर इनको बोल दो सब्स्टिट्यूएंट। तो अब देखो 3 पे भी OH ग्रुप है और 4 पे भी OH ग्रुप है, और हमको पता है OH जब जॉइनिंग पे आता है तो क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। तो ये क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी। 2 बार आएंगे तो डाई हाइड्रोक्सी। अब पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन है, 5 है, तो पेंट, और ये सिंगल बॉन्ड इन, और 1 पे हमारे पास क्या है, ओइक एसिड। तो ये नाम हो जाएगा सिंपल सा इसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जैसे सपोज करो ये है हमारे पास कोई एग्जांपल दूसरा। तो बात ये है कि हमको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जॉइनिंग है, कौन सी चीज़ें फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन से मेन पे काउंट होंगे, कहाँ पे बॉन्डिंग का नाम लिखेंगे। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं नॉमेनक्लेचर करते टाइम। अब सपोज करो मेरे पास ये फंक्शनल, ये पे कोई मैंने चेन बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन जहाँ पे डबल बॉन्ड भी काउंट हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी काउंट हो जाए और बड़ा फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, तो ये देखो हमारे पास पेरेंट चेन है, और इनको छोड़ के बाकी जो भी बच रहे हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, जॉइनिंग हो जाएंगी। सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक चेन के साथ काउंट होगा। 4 पे देखो क्या है, साइनाइड है, तो इसको साइनो लिखेंगे जॉइनिंग पे। 5 पे अल्कोहल है तो इसको हाइड्रोक्सी। अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन है हमारे पास, टोटल 7 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेप्ट। 2 पे क्या है हमारे पास, इन, और 6 पे क्या है हमारे पास, आइन, और 1 पे जो है, 1 पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ओइक एसिड। तो ये हो गया इस पूरे पेरेंट चेन का नाम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट एग्जांपल की, तो सपोज करो ये जैसे कोई एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कीटोन दिख रहा है हमको, एक अमाइन दिख रहा है, और एक अल्कोहल। कीटोन इन दोनों से बड़ा फंक्शनल ग्रुप है तो ये पेरेंट चेन के साथ में काउंट होगा, और बाकी
अमाइन और हाइड्रोक्सी क्या हो जाएंगे, जॉइनिंग। तो 3 पे अमाइन है तो इसको क्या लिखेंगे, अमाइनो। 4 पे क्या है, अल्कोहल है तो हाइड्रोक्सी। पेरेंट चेन में 5 कार्बन, पेंट। ये हो गया 5 कार्बन की पेरेंट चेन, पेंट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, 2 पे कीटोन ग्रुप। तो ये हो गया इसका फाइनल नेम।